अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान गोंदल और आप देख रहे हैं जी फार्म यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गुच्छों वाली सरसों के बारे में। इसको लगाने का मौसम कौन सा है, कौन कौन सी आपने इसको खाद देनी है, 1 एकड़ से आप कितनी पैदावार ले सकते हैं। तो आज मैं इन टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये हाइब्रिड F1 सीड नहीं है कि आपने इसको हर साल परचेज़ करके काश्त करना है। आप 1 साल इसको परचेज़ करके उसके बाद घर का सीड तैयार करके अगले साल भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। तो हर साल आपको इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसको किस महीने में काश्त करना है, इसका मौसम कौन सा है काश्त करने का। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप 3 महीनों में इसको काश्त कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर जल्दी डाउन होना शुरू हो जाए तो आप इसको सितंबर में भी काश्त कर सकते हैं। बाकी जो इसका आइडियल वक्त है, आइडियल इसका महीना है वो है अक्टूबर। आप इसको अक्टूबर में काश्त कर लें और नवंबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। ये इसका है वक्त काश्त। तो काश्त करने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेरा ज़मीन के लिए थोड़ा मैं अलग तरीका बताऊंगा, जो पक्की ज़मीन है उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगा। बाकी आप इनमें से कोई भी तरीका किसी भी ज़मीन पर इख्तियार कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम ज़मीन को पहले पानी लगाते हैं, रोनी करते हैं, उसके बाद जिस तरह गंदम काश्त की जाती है वत्तर में, इस तरह हम वत्तर में इसको काश्त कर देते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट ज़मीन होगी वो मैरा होगी, क्योंकि मैरा की जो ज़मीन है ना वो बारीक जल्दी हो जाती है। जो पक्की ज़मीन होती है वो बारीक जल्दी नहीं होती, और जितनी ज़मीन बारीक हो उतना ही जर्मिनेशन इसका अच्छा होता है। एक तरीका तो ये है वत्तर में काश्त करने का। दूसरा तरीका इसका ये भी है, वत्तर में ही है वो भी, लेकिन थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। आप रोनी करके ज़मीन की तैयारी करके अच्छी तरह से उसको बारीक करके उसके बाद इसमें छट्टा दे के एक बार आप इसके ऊपर हल चला दें, छट्टा दे के उसके बाद आप इसकी खिलियाँ निकाल दें, ओड़े निकाल दें। तो ये भी एक तरीका है काश्त करने का। लेकिन मैं फिर बात करूँगा कि अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा बारीक नहीं होती तो आप ये वाला तरीका इख्तियार ना करें। इससे जो अगला तरीका है वो ये है कि आप ज़मीन पहले तैयार कर लें, खुश्क ज़मीन आप तैयार कर लें, उसमें सुहागा लगा लें, उसके बाद ज़मीन को पानी लगाएं, पानी लगा के आप पानी में इसका छट्टा कर दें। तो ये ज़्यादातर तरीका उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ की ज़मीन ज़्यादा पक्की होती है। तो पक्की ज़मीन जो है वो ज़्यादा बारीक नहीं होती, इसलिए वत्तर की निस्बत इस तरह पानी में छट्टा देना मुनासिब रहेगा। तो ये 3 तरीके हैं, आप इन 3 तरीक़ों से आप ये काश्त कर सकते हैं। जो चौथा तरीका है वो ये है कि आप इसको ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल करने का जो तरीका है उसमें यह है कि 2 किलो इसका सीड पड़ेगा। आप चाहे ड्रिल करें, चाहे छट्टा करें, चाहे आप इसकी खेलियाँ निकालें, जो भी आपने करना है, 2 किलो इसका सीड पड़ेगा। तो ड्रिल में ये है कि आपने 25 किलो 30 किलो DAP खाद ले लेनी है, उसके साथ इसको मिक्स करना है और इसको ड्रिल कर देना है। तो ये तरीका होगा इसका ड्रिल करने का। अब बात करते हैं खुराक के बारे में कि आपने इसको कौन कौन सी खुराक देनी है। तो जो सरसों है इसको फास्फोरस और पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो DAP में थोड़ी सी नाइट्रोजन होती है। अगर DAP आप इसको डाल देते हैं तो उसमें इसको थोड़ी सी नाइट्रोजन मिल जाएगी। बाकी इसमें DAP में फास्फोरस होती है। और एक थैला आप इसको पोटाश का डाल दें, एक DAP का थैला डाल दें, एक पोटाश का डाल दें। और ये उस वक़्त आप डालें जब इसको आपने काश्त करना है, चाहे आप इसको पानी लगा के काश्त कर रहे हैं या आप वत्तर में काश्त कर रहे हैं, तो उस वक़्त ही आप इसको खुराक ये दे दें। नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है, यूरिया बेशक आप इसको ना दें। अगर आप DAP नहीं दे सकते तो नाइट्रोफास के आप 2 थैले या 1.5 थैला नाइट्रोफास का दे दें। उसमें भी नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होती है। तो साथ आप SOP का, पोटाश का 1 थैला दे दें। और अगर हो सके तो आप सल्फ़र का भी 1 थैला दे दें, क्योंकि ये ऑयल इससे निकलता है, ऑयली होती है, तो इसलिए इसको सल्फ़र भी चाहिए होता है। तो ये 3 चीज़ें आप इसको दे दें तो इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीद है कि आपको कोई और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी जो इसको लगाने होते हैं वो आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह का है। बारिश अगर आ जाए तो हो सकता है आपको 1 भी पानी ना लगाना पड़े। तो ये कुछ इसका तरीका है काश्त करने का। बाकी अगर इसका जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें से छिदराई कर दें, इसमें से कुछ पौधे उखाड़ दें ताकि इसमें हवा का क्रॉस हो सके और ये ज़्यादा फल उठा सके। तो ये है इसका तरीका काश्त का। इसका जो सीड है वो ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है, दरमियाने साइज़ का इसका सीड है और 1 एकड़ में 2 किलो इसका सीड लगेगा।
अगर आप सीड परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीड मंगवा सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ, जो मेन बात है कि 1 एकड़ से आप इसकी कितनी पैदावार ले सकते हैं। पिछले साल हमने जिन दोस्तों को इसका सीड दिया था, पंजाब में भी दिया, सिंध में भी दिया, तो उनकी इस साल जो एवरेज आई है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन थी, मुख्तलिफ़ किस्म के किसान थे, किसी ने कुछ ज़्यादा एफ़र्ट की, किसी ने कम एफ़र्ट की। तो ये डिपेंड करता है कि अगला बंदा इस पे कितना ख़र्चा करता है और ज़मीन उसकी कैसी है। तो जो मुख्तलिफ़ एवरेज इसकी आई है वो ये आई है, पंजाब में और सिंध में मिनिमम 14 मन और मैक्सिमम 35 मन। ये इसकी पंजाब और सिंध की एवरेज आई है पिछले साल, जो ये साल गुजरा है। जो हमारी लगी हुई थी, हमारी एवरेज आई है 26 से 32 मन। तो ये एवरेज है पिछले साल की। इंशाल्लाह ये इस साल भी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी एवरेज देगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसकी तरफ कितना ध्यान दे सकते हैं। जो गंदम है उससे ये काफ़ी आसान फसल है, इसको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कुछ आपने इसको देना है वो आपने इसको पहली बार दे देना है। हो सकता है आपको एक भी पानी ना लगाना पड़े। खर्चा इसका कम है और प्रॉफिट इसका माशाल्लाह से अच्छा है। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, आप इससे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।